हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी सराउंडिंग में या ऑफिस में कुछ एक लोग अक्सर ऐसे होते हैं जो हमेशा गुस्से में होते हैं, जो अक्सर हमेशा गुस्से में रहते हैं। एंड फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे में हम इस तरह के लोगों को अक्सर ये देख के सोच के इग्नोर कर देते हैं कि शायद उनका पर्सनैलिटी ही ऐसा होगा गुस्से वाला, ये शायद उनका नेचर ऐसा ही है कि वो हमेशा अक्सर गुस्से में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि जो इस तरह का क्रॉनिक पर्सिस्टेंट स्ट्रेस और गुस्से में रहने वाले नेचर की वजह से हमारा जीवन कम हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फैक्ट है, ये ट्रू रियलिटी है कि क्रॉनिक पर्सिस्टेंट स्ट्रेस या एंगर में रहने की वजह से हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। तो एक्चुअली होता है क्या है फ्रेंड्स कि जब हम अक्सर हमेशा गुस्से में रहते हैं, या जब हमें फ्रीक्वेंट इरिटेशन होती है, या जब हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, तो ऐसे में हमारी बॉडी में फाइट फ्राइट रिस्पॉन्स एक्चुअली होता है, जिसके चलते हमारे शरीर से जैसे कि सीरम कोर्टिसोल और एड्रेनलिन के जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन्स के चलते एक्चुअली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड आप लोगों को पता है कि जब हम अक्सर फ्रीक्वेंट इरिटेशन, स्ट्रेस या एंगर में रहेंगे तो ये एक तरह से क्रॉनिक पर्सिस्टेंट कंडीशंस हो जाएगी, जिसके चलते हमारा लगभग क्रॉनिक पर्सिस्टेंटली ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहेगा। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन के चलते ये हमें पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका एंडोथीलियम वगैरह डैमेज होने लग जाता है, उनका एंडोथीलियम इरोड हो जाता है, जिसके चलते उनमें प्लाक डिपोजिशन वगैरह होना और आर्टरीज की नैरोइंग वगैरह होने लग जाती है। एंड आर्टरीज की नैरोइंग वगैरह के चलते हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, जिसके चलते जैसे हार्ट अटैक का होना और स्ट्रोक वगैरह ये सब हो सकता है। तो हुआ ना, एक क्रॉनिक एंगर के चलते हमारा जीवन यानी कि लाइफ स्पैन कम। तो अब ये जानने के बाद कि फ्रेंड्स कि क्रॉनिक स्ट्रेस या क्रॉनिक एंगर के चलते हमारा लाइफ स्पैन तो कम होता है, हमें ये भी जानना होगा कि हम कैसे इस कंडीशन का समाधान क्या है। तो देखिए, एक्चुअली जब भी गुस्सा आता है तो पहले तो फर्स्ट हमें ये देखना होगा कि वो हमारे अक्सर एक्चुअली वो ट्रिगर क्या है जिनके चलते हमें गुस्सा आता है या हम इतने एंग्री हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी डायरी या नोटबुक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या वो स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनसे अक्सर हमें गुस्सा आता है। सेकेंडली देखिए, जब भी गुस्सा आता है तो हमें ऑब्वियसली इंस्टेंटली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। So I think at that time take a pause और 1 to 10 या इस तरह से 10 to 1 कुछ काउंट करें, कुछ टाइम लें एंड देन रिएक्ट करें। रिएक्ट करने से पहले ऑब्वियसली टेक डीप ब्रेथ, ताकि जो भी कुछ उस हीट ऑफ मोमेंट में बोलें हम कुछ गलत नहीं बोलें, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की हीट ऑफ मोमेंट में जो भी चीज़ बोली जाती है वो अक्सर हमारे अगेंस्ट ही जाती है, उससे हमारा नुकसान ही होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ये इवन डेली एक्सरसाइज वगैरह, इनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा सपोज हमारा कोई कुछ कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है या कोई इमोशनल आउटबर्स्ट है, तो इट्स बेटर कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में कहीं पे उसको डिस्कस कर लें, बजाय कि उसको एक तरह से आउटबर्स्ट की तरह ऑफिस में या कहीं पे भी निकालने के बजाय। और इसके अलावा अगर ज़रूरत होती है तो एक काउंसलर की भी हेल्प ली जा सकती है। सो फ्रेंड्स, क्रॉनिक स्ट्रेस और एंगर इज़ एन स्ट्रेन एट आवर हार्ट, और ऑब्वियसली जो इमोशनल वेलबींगनेस है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल वेलबींगनेस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।